नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे नंबर, इसके लिए सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। और रिजल्ट से क्वार्टर वन के नंबर से पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो इसके लिए देखते हैं कैसे रहे नंबर। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से पहले बता दूं, नंबर्स दोस्तों करोड़ों में है, तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए गोदरेज के नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में। सबसे पहले प्योर बिजनेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 309 करोड़ का धंधा हुआ है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 610 करोड़ था, और एक साल पहले दोस्तों 214.15 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार जंप है, बट क्वार्टर क्वार्टर उतनी ही पुअर और उतनी ही खराब परफॉर्मेंस है दोस्तों। बात करें अदर इनकम की, 257 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ था, और एक साल पहले दोस्तों 225 करोड़। और आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों 567.51 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 843.83 करोड़ था, और एक साल पहले दोस्तों 439.29 करोड़ रुपीस थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं मोर और लेस, आप कह सकते हैं 20-25% के आसपास की जंप है, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छी जंप है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो शायद उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ से मुझे बल्कि गिरावट के अंदेशे ज़्यादा हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों ने चीज़ें बचाई हैं या और भी ख़राब की हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मात्र 758 करोड़ रुपीज़ का है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 1,500 करोड़ से ज़्यादा था, 1,535 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एक साल पहले, तो ये मात्र 375 करोड़ था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देखिए तो एक बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इन्वेंट्रीज में आएंगे तो इन्वेंट्रीज पॉजिटिव यहाँ पे 579 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1275 करोड़ थी। यही कारण है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपको इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, और एक साल पहले ये मात्र 286 करोड़ थी। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, तो इस बार मात्र 40.5 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास दोस्तों, 19.43 को आप 100 करोड़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने बड़े पैसे बचा लिए हैं, और एक साल पहले देखेंगे तो मात्र 29 करोड़ था। ठीक है, बात करें फाइनेंस कॉस्ट की, जो एक बहुत बड़ा कॉस्ट है कंपनी के लिए होता है एक और, तो 55.47 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 56.75 था, और एक साल पहले 56.21 करोड़ था। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो इस बार 129.52 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 117.33 करोड़ था, और एक साल पहले दोस्तों 72.40 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ेंगे ना, तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा दोस्तों 409.40 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 537 करोड़ था। लेकिन याद रखिएगा, पिछले क्वार्टर में आपका धंधा भी दुगने से ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक साल पहले देखेंगे तो ये 252 करोड़ था। और देखिए, टोटल एक्सपेंस में एक भयंकर बड़ी उछाल है ईयर ऑन ईयर, और यही कारण है कि जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेंगे नंबर्स कितने, 158 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ थे, और एक साल पहले 186.61। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर तो आपकी लगभग आप कह सकते हैं 60-70% गिरावट हुई है। ईयर ऑन ईयर भी आपको खर्चे के बाद गिरावट देखने को मिल रही है, और स्टॉक भागा हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। और जब हम भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे ना, टैक्स के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये 121.57 करोड़ आती है मात्र, जो पिछले क्वार्टर में 268.32 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 140.22 करोड़। तो आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो। और इसका असर आपको इसकी ईपीएस में भी साफ साफ देखने को मिलेगा। किस चीज़ में, कि भाई साहब इसकी ईपीएस जो है ना, वो 9.59 से घट के मात्र 4.46 में आ गई है, और एक साल पहले 5 रुपये से भी ऊपर थी, वो घट के अब 4.5 रुपये के भी नीचे आ गई है। और यही कारण है कि आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब भाई की रेशियो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में अगर मैं चर्चा करूं, तो दोस्तों ये इसके हैं। आप देखिए, डेट इक्विटी रेशियो में थोड़ा उछाल आएगा, लेकिन देखिए जब इनका बिजनेस ही फाइनेंस का है, तो मैं इतनी ज़्यादा इसमें कह सकते हैं घबराहट नहीं रखता हूँ, और ये एक से नीचे, तो इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप देखेंगे ना, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो 31.5% से भी ऊपर था, वो घट के मात्र 21.38 हो गया है। जी हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बड़ी गिरावट है, और ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो एक भयंकर गिरावट है। बाजार का मुझे लगता है ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। ठीक, ऑपरेटिंग मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो ये 25.35 करोड़ थी, उससे घट के 9.5 करोड़ की नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो ये रिजल्ट निकल के आएंगे ना, ये शायद बाजार को
बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर देखें कि क्या कुछ और अन्य चीज़ें हैं जो चर्चा करने लायक है एक रिजल्ट में, तो मैं थोड़ा से नीचे लेकर के चलूँ तो अभी तक तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही दोस्तों। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें उतने कुछ चेंजेस है नहीं, तो हमें इतना चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो चर्चा करनी थी हमने कर ली। नंबर्स मुझे लगता है ख़राब हैं दोस्तों, और इसका असर आपको बाजार में मेरे ख्याल से स्टॉक गिरावट में परिवर्तित होते हुए दिखाई देगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।